तो कहती है मिस लिमुआन वांगलिंग से कहती है कि हेमन काफी ज्यादा ताकतवर है, हम लोग उसी हेमन के अंडर रहते हैं और उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये सब कहते हुए मिस लिमुआन की आंखों से भी आंसू आ चुके थे। वो रोते हुए वांगलिंग से कहती है कि इस ब्रह्मांड और हेमन के खत्म होने के बाद जब चारों तरफ खामोशी हो जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तब भी वांगलिंग मैं हमेशा तुम्हारा ही इंतजार करूंगी और मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी। मुझे खुशी है कि मरने से पहले वांगलिंग मैं तुम्हारे साथ अपने आखिरी लम्हों को गुजार पाई, मुझे अब मरने का कोई अफसोस नहीं। ये सब कहते हुए मिस लिमुआन अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ वांगलिंग ये सब देखकर इमोशनल होते हुए रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसा मत करो। और मिस लिमुआन के मरने पर वो जोर से मिस लिमुआन का नाम चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवनली हैंड ने यहाँ पर मिस लिमुआन की नैंसियन सोल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। ये देखकर वांगलिंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसने गुस्से में आते हुए हेवन के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। हम देखते हैं कि वो फौरन अपने 5 स्पिरिट ड्रैगन्स को समन करते हुए हेवन के खिलाफ फाइट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हेवन के खिलाफ कौन ही टिक सकता है। इस वजह से हम देखते हैं कि काफी आसानी के साथ उसका अटैक कैंसिल आउट हो गया। इवन की हेवनली प्रेशर यहाँ वांगलिंग पर पड़ने लगा, जिसकी वजह से वांगलिंग घुटनों के बल आ जाता है। जहाँ वांगलिंग के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता, बल्कि वो इमोशनल होते हुए दोबारा गुस्से के साथ खड़ा होने लगा। वो खुद को हेवनली प्रेशर से आजाद कराते हुए कहता है कि हेमन अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तो हमारे बीच एक जंग होगी। जो कहती वांगलिंग ने चिल्लाते हुए अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को बाहर की तरफ समन कर लिया था। साथ ही साथ वो हेमन को ललकारते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लिमुआन की मौत चाहिए तो खुद मैं आज मौत और जिंदगी का देवता बनकर लिमुआन को तुमसे छीन लूंगा। जो कहती वांगलिंग ने तीसरी के साथ अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को सामने की तरफ भेजते हुए मिस लिमुआन की सोल को उसके अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। और ये देखकर हेमन का वो गॉड जो कि मिस लिमुआन की सोल को यहाँ से लेकर जाने के लिए आया था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो वांगलिंग पर एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से वांगलिंग की सोल उसकी बॉडी से कुछ लम्हों के लिए बाहर आ गई थी। दूसरी तरफ वांगलिंग अभी भी हार नहीं मानता, बल्कि वो सोल को वापस से अपनी बॉडी में लाते हुए तीसरी के साथ अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन हेवन ये काम आसान नहीं कर रहा था, बल्कि वो भी अपनी पूरी जान लगा रहा था इस स्क्रोल को अपनी तरफ खींचने का। इसलिए वांगलिंग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। वो जोर से मेन बॉडी कहकर चिल्लाता है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे दबी हुई वांगलिंग के एंशिएंट गॉड वाली बॉडी एक्टिवेट हो गई और वो तीसरी के साथ जमीन के अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए अपना पंच रेडी करके हेवनली हैंड को एक जोरदार मुक्का कर देती है, जिसका प्रेशर इतना सारा खतरनाक था कि हेवनली हैंड को भी पीछे की तरफ हटना पड़ा। जो देखकर तो हेवन खुद भी सरप्राइज हो गया था। यहाँ पर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए रीइंकार्नेशन स्क्रोल को पकड़ लिया और साथ ही साथ वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले स्पीयर को निकालते हुए तीसरी के साथ मेन बॉडी की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी कैच करते हुए फौरन से सामने की तरफ मौजूद हैंड ऑफ हेवन के साथ जाकर टकराने लगी, ताकि पीछे की तरफ मौजूद दूसरे क्लोन वांगलिंग को मौका मिल सके कि वो मिस लिमुआन के लिए कोई दूसरी फिजिकल बॉडी ढूंढ ले। लेकिन यहाँ पर ये हेवनली हैंड काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि मेन बॉडी को हिट करते हुए तीसरी के साथ जमीन पर दे मारता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोन बॉडी जितना तीसरी के साथ हो सके आसपास के एरिया को सर्च करते हुए किसी बॉडी को ढूंढ रही थी, ताकि वो मिस लिमुआन के सोल को वहाँ पर डाल सके। अभी अचानक क्लोन वांगलिंग को देखने को मिलता है कि उसके पीछे वो हेवनली हैंड काफी ज्यादा करीब आ चुका था। ये देखकर वो फौरन ही अपनी अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस हेवनली हैंड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा वही इंजर्ड होता हुआ पीछे की तरफ घसीटा गया। इसलिए वांगलिंग तेजी के साथ दोबारा उड़ते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करता है। यहाँ हवा में उड़ते हुए वांगलिंग की बॉडी से काफी खून बह रहा था। एक खून का कतरा तो यहाँ मिस लिमुआन की नैंसियन सोल में भी चला गया, जिसकी वजह से उसे भी एहसास होता है कि वांगलिंग इस वक्त कितनी तकलीफ में था। लेकिन वांगलिंग को अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी। वो किसी कीमत में भी बस मिस लिमुआन को बचाना चाहता था। जहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो हेवनली हैंड वांगलिंग को कैप्चर कर पाता, तब ये अचानक मेन बॉडी दोबारा से वहाँ पर पहुंच गई, जो कि पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल पंच को रेडी करते हुए सीधा यहाँ हेवनली हैंड से जाकर टकरा गया। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो हेवनली हैंड तो गायब हो जाता है। साथ ही साथ इतने डेंजरस अटैक करने की वजह से एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी को भी थोड़ी बहुत इंजरीज हो चुकी थी। लेकिन वो गुस्सा होते हुए आसमान की तरफ देखकर कहता है कि अगर आज के दिन तुम यहाँ पर हेवनली लॉ को इम्पोज करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा, और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जो कहती है एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी ने फौरन से वहाँ पर अपनी स्पिरिट फॉर्म को समन कर लिया। यानी कि वांगलिंग ने फैसला कर लिया है कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो हेवन से टकराता रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवन भी अब सीरियस हो चुका है। वो भी अपने पंच को रेडी करते हुए यहाँ मेन बॉडी की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि मेन बॉडी अपने स्पीयर को लेकर तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए उस हेवनली हैंड से जाकर टकरा गई। यहाँ पर ये बैटल तो चल ही रही थी। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वांगलिंग की क्लोन बॉडी पर आ गया, जो कि चारों तरफ सर्च करते हुए जिंग हुआ विलेज आ जाता है, क्योंकि उसे विलेज के अंदर एक इंसानी औरत दिखाई दी, जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट थी। वांगलिंग यहाँ पर अपने मन में कहता है कि हेवन कभी भी बेवजह इंसानों की जान नहीं लेगा, ये हेवन के लॉ के खिलाफ है। इसलिए वांगलिंग ने फैसला कर लिया था कि वो मिस लिमुआन की नैंसियन सोल को उस लेडी की बॉडी में डाल देगा,
ताकि मिस लिमुआन दोबारा से जन्म ले सके। यहाँ ये सब सोचते हुए वॉन्गलिंग अभी इमोशनल होकर ये करने ही वाला था, पर तभी अचानक उसकी मेन बॉडी उससे आकर टकरा गई, क्योंकि हेवन यहाँ मेन बॉडी पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर वॉन्गलिंग गुस्सा हो गया। उसे मिस लिमुआन के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए था, इसलिए हम देखते हैं कि वो जितना तेजी से हो सके फौरन हवा में आते हुए अपने वुडन कार्व स्टैचूज को निकालकर हेवन के खिलाफ खड़ा हो गया। जो फॉर्मेशन यहाँ पर हेवनली हैंड को ज्यादा देर नहीं रोक पाती, इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने लाइफ एंड डेथ डोमेन की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया। वो कुछ देर के लिए हेवनली हैंड को स्लो भी कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हेवन का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हेवन ने अचानक से अपनी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी और वॉन्गलिंग के लाइफ एंड डेथ डोमेन को वो वहाँ पर ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वॉन्गलिंग इंजर्ड होता हुआ जमीन की तरफ जाकर गिरने लगा था। जो सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि अब मिस लिमुआन को बचाने वाला कोई नहीं, पर तभी अचानक नीचे की तरफ मौजूद एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी गुस्से में आ गई और वो बिजली की तेजी के साथ आसमान की तरफ जाने लगती है, जहाँ एक तरफ से वॉन्गलिंग की क्लोन बॉडी नीचे की तरफ गिर रही थी और मेन बॉडी नीचे से ऊपर आ रही है। नॉर्मल इंसान तो ये सारा नजारा देखते हुए हैरान होकर कह रहे थे कि आखिर आसमान में ये सब चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में एक साथ सूरज और चांद दोनों आ गए, पर असल में ये कोई सूरज और चांद नहीं, बल्कि एक तरफ वॉन्गलिंग की मेन बॉडी और दूसरी तरफ क्लोन बॉडी थी, जो कि एक दूसरे के साथ मर्ज होने का प्रोसेस शुरू कर चुकी है। यह एक तरफ तो वॉन्गलिंग की नॉर्मल क्लोन बॉडी गॉड थी और दूसरी तरफ एक ट्रू स्टार एंशिएंट गॉड था। इन दोनों की पावर कंबाइन होने की वजह से वॉन्गलिंग काफी कूल बन गया। उसका ये न्यू लुक काफी जरा कमाल का दिखाई देता है, जहाँ उसकी एक आंख में सूरज और दूसरी आंख में चांद दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने मिस लिमुआन की सोल को गोद में पकड़ कर रखा हुआ है, जिससे वो इमोशनल होकर देखते हुए अचानक अपने बाहों से नीचे की तरफ गिराने लगा और इस वक्त ये लोग उस हेवनली हैंड के अंदर मौजूद थे। और चूंकि इस मर्जेंस की वजह से वॉन्गलिंग की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस हेवनली हैंड को खोलने लगा। जहाँ वॉन्गलिंग उस हेवनली हैंड पर ऊपर की तरफ इतना ज्यादा प्रेशर लगाता है कि वो अचानक ओपन हो गया और मिस लिमुआन की एंशिएंट सोल धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाने लगी। साथ ही साथ वॉन्गलिंग जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि अगर तुम लिमुआन की सोल को खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें वॉन्गलिंग से गुजर कर जाना होगा और वॉन्गलिंग तुम्हें इस चीज की कभी इजाजत नहीं देगा। यहाँ वॉन्गलिंग ने उस हेवनली हैंड के अंदर से मिस लिमुआन की एंशिएंट सोल को तो आजाद करा दिया था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो हेवनली हैंड एक हेवनली थंडर का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला कर चुका, जिस अटैक से वॉन्गलिंग टकराते हुए साइड पर जा गिरा। और साथ ही साथ वॉन्गलिंग देखता है कि वो हेवनली थंडर अटैक सीधा सीधा मिस लिमुआन के एंशिएंट सोल की तरफ भी बढ़ रहा है। यानी कि हेवन सोच रहा था कि अगर वो मिस लिमुआन की एंशिएंट सोल को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता तो क्यों ना उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन ये देखकर वॉन्गलिंग जितना तेजी से हो सके मूव करते हुए फौरन से मिस लिमुआन और उस हेवनली थंडर के बीच में आ गया, जहाँ पर वो उस थंडर को अपनी बॉडी पर झेलते हुए मिस लिमुआन को बचाने की कोशिश करता है। एक तो वॉन्गलिंग उस हेवनली थंडर की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ में था, लेकिन फिर भी वो इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे से मिस लिमुआन को उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ भेज रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक सेकंड हेवनली थंडर मिस लिमुआन की बॉडी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वॉन्गलिंग को अपने सेकंड हैंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस लिमुआन की सोल के आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट करना पड़ा। यहाँ वॉन्गलिंग को दो हेवनली कैटास्ट्रोफी का एक साथ सामना करना पड़ता है, जो काम था तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल, लेकिन वॉन्गलिंग कैसे तैसे इन सारी तकलीफों को झेलते हुए मिस लिमुआन की एंशिएंट सोल को धीरे धीरे उस प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में डाल देता है। और ये काम जैसे ही कंप्लीट हुआ तभी अचानक हम देखते हैं कि वो हेवनली हैंड वहीं पर रुक गया। अब वो अटैक करना बंद कर देता है, क्योंकि वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वॉन्गलिंग भी ये देखकर खुश हो गया। साथ ही साथ वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने हेवन के खिलाफ जाकर मिस लिमुआन की लाइफ स्पैन को इंक्रीज किया है, और मिस लिमुआन जब 19 साल की दोबारा से एंशिएंट सोल लेवल कल्टिवेटर बनेगी तो तुम उसकी जिंदगी लेने के लिए वापस जरूर आओगे। मगर अगली बार मैं तुम्हारे सामने इतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार मैं तुमसे टकराते हुए तुम्हें जरूर रोकूंगा। यहाँ वॉन्गलिंग अपने सामने को एक ब्लू कलर की लाइटनिंग दिखाई देती है, जिसे देखते हुए वॉन्गलिंग मुस्कुराकर कह रहा था कि हेवन के खिलाफ जाने का क्या यही पनिशमेंट है? तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं हेवन को रिप्लेस कर दूंगा और तब हेवन की रूल्स मैं खुद डिसाइड करूंगा। मैं यानी कि वॉन्गलिंग तुमसे वादा करता है कि एक दिन तुम मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठोगे। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग तेजी के साथ उस ब्लू लाइटनिंग की तरफ बढ़ने लगा और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।